अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक ऐसे सोशल इशू के हवाले से है जो हमारी पूरी सोसाइटी को डैमेज कर रहा है। आए रोज़ इस पर बात होती है, मुख्तलिफ तनाज़ात आते हैं, लेकिन फिर दोबारा से चीज़ें वैसी की वैसे चलती हैं, हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब ये सारा मामला शुरू हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से, इंडिया से, जहाँ पर एक शो है जो डिजिटल मीडिया के लिए है, मतलब यूट्यूब पे लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत की कह लें कि मुग़ल्लिज़ात या लूज़ किस्म की गुफ्तगू, वल्गर गुफ्तगू की गई और उसकी वजह से पूरा तनाज़ा वहाँ पे खड़ा हो चुका है। बड़े बड़े वहाँ जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और सोसाइटी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं आए रोज़ ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी इस तरह का कंटेंट बन रहा है व्यूज़ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में, कि सिर्फ आपको व्यूज़ चाहिए। आप नहीं सोचेंगे कि आप उसके अंदर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी को कैसे डैमेज करेगा। सोशल मीडिया ओपन टैब है, हर किसी के पास बगैर सेंसर किए हुए आपकी वीडियो पहुंच जाती है, वो आपका 10 साल का बच्चा भी है और 60 साल का बुजुर्ग भी है। तो अब इसके हवाले से इंडिया में मामला शुरू कैसे हुआ है ये आपको बताते हैं जनाब। उनका एक शो जिसमें समय रायना और एक रणवीर अलाबादिया समथिंग और अप्रूवा एक लड़की है खातून, ये बैठे होते हैं वहाँ पे वल्गर किस्म की पेरेंट्स का जो एक रिलेशन है। मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने गन किया तो हम उसके ऊपर ज़्यादा उसका नहीं बात करेंगे, उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करेंगे। पेरेंट्स के रिलेशन को लेकर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के हवाले से बात की जा रही है और बाकी लोग उसको बैठ के दांत निकाल रहे हैं और तो खुशियाँ मना रहे हैं। इसको ज़रा कूल कहते हैं ना, कूल है ये कहा, थोड़ा बहुत तो चलता है। ये नई जनरेशन है, नौजवान है, हमें ओपन होना चाहिए, इजादिए इजहार होना चाहिए, जो भी हम बात करना चाहें कर लें। मतलब सोसाइटी को सब मालूम है, इतना नहीं, ये थोड़ा थोड़ा के चक्कर में ना अब हम वल्गैरिटी के उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो हमारी सोसाइटी को डैमेज करना शुरू हो गया है। इंडिया में तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब ये लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, माफिया तलाफियाँ कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी उनकी जो सिविल सोसाइटी है उसने आवाज़ उठाना शुरू की है। ध्रुव राठी हो, बी प्राग हो, ये बल्कि मैं एक व्लॉग देखा, बड़े अच्छे उनके एक व्लॉगर हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट करते हैं, शुभंकर मिश्रा उनका नाम है। तो इस तरह के जो लोग हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ी अपनी वॉइस जो है रेज़ की है। बल्कि रणवीर जो हैं ये बड़े अच्छे वहाँ पे पॉडकास्टर हैं, इंडियन बॉलीवुड के जितने एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनके साथ पॉडकास्ट में आते हैं, इनके साथ आके मतलब मिलियंस में इनके व्यूज़ होते हैं, इनकी इनकम ही मिलियंस में है, मतलब कि इतना पैसा वहाँ से कमाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बेच कर थक गए या उधर उनको लगा कि अब हमें कुछ और करना चाहिए, तो कुछ और के चक्कर में वल्गैरिटी की तरफ चले गए। अब ये मामला इंडिया से शुरू हुआ। इंडिया हमसे बहुत आगे है डिजिटल मीडिया में, कंटेंट क्रिएशन में, वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट भी बनता है। ध्रुव विराठी, उसकी हम बात करते हैं अक्सर, उसकी बहुत सी वीडियोज़ देखते हैं। मोदी के इलेक्शन में उसकी एक वीडियो ने कितना तहलका मचाया वो आपको मालूम ही है। तो अब इसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के कवानीन की बात होती है, पीका जैसे लॉज लाए जाते हैं। गवर्नमेंट हमें नहीं छेड़ना आपने, उसका ये मौक़िफ़ है। एस्टैब्लिशमेंट हमारे बारे में बात नहीं करनी। पीका आता है, सहाफ़ी शुरू हो जाते हैं, हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग कि जनाब ये तो हमें आज़ादी इज़हार को रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं आप, ये तो ना करें जी, आप मीडिया पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। एक इतनी अहम चीज़ जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, जिसको हम डिस्कस ही नहीं करते, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, वो ये है कि डिजिटल मीडिया पे जो कंटेंट बन रहा है पाकिस्तान में भी, वो कितना वल्गर है, वो कितना आपकी सोसाइटी को डैमेज कर रहा है। मैं अपने टॉक शो में, ये मैं आपको दो छोटे छोटे, एक अपने टॉक शो में, एक दीगर टॉक शो में, मैं एक और चैनल के टॉक शो में गया, जब पीका में बात हो रही तो मैंने कोशिश की यार कि इस चीज़ को भी आप रेस करें ना, कि इदारे कह रहे हैं हमारे बारे में बात ना करें, गवर्नमेंट कह रही है हमारे बारे में बात ना करें। मेन जो आपका इशू है वो इशू ये है कि आपकी जो सोसाइटी को एक गंदा कंटेंट देकर, एक वल्गर कंटेंट देकर ख़राब किया जा रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये मुलाजा करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चीज़ें हार्म कर रही हैं, अदारे जो हैं वो अपने हवाले से जो कंटेंट आते हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी के हवाले से बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सोशल मीडिया पे खसूसन ऐसी आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये उससे बड़ा ब्रॉडर ये सब्जेक्ट है। आप देखें कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्या बन रहा है, आपकी नई जनरेशन क्या किस किस्म का कंटेंट देख रही है, कहाँ से बैठ कर जनरेट हो रहा है। हर बच्चे के पास मोबाइल है, लेकिन हम देखते हैं हुकूमतों को और अदारों को सिर्फ अपने पर तनकीद दिखाई देती है, कोई अपनी जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहा। ये आपने सुन लिया जनाब। अब पाकिस्तान में जो बहुत से लोग हैं जो बड़ा मुतनाज़ और बड़ा गंदा कंटेंट बना रहे हैं। मैं किसी की मतलब इस तरह की बात नहीं करना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान में भी एक अहमद खान शो चलता है, उसमें पिल्ले और समथिंग इस तरह के लोग बैठे होते हैं। उधर भी वल्गैरिटी है लेकिन कम है।
जूम आइनी गुफ्तगू होती है, डबल मीनिंग बात होती है जिसका मतलब कुछ और होता है, चीज़ को किसी और चीज़ से रिलेट किया जाता है। इससे पहले एक साहब नटर के नाम से, एक जब मेरी टीम जो मेरे साथ काम करते हैं रिसर्च के लोग, इन्होंने बहुत सारी एक लिस्ट आज मुझे दी कि सर इतने सारे लोग हैं। तो उसमें मेरी कोशिश ये थी कि मैं सिर्फ वही लोग सिलेक्ट करूँ जिनके बारे में बात करूँ, जिनके खिलाफ माजी में कोई कार्रवाई हुई है, केसेस हुए हैं। ये नटर साहब इतनी वल्गर गुफ्तगू करते थे, इनकी जो मैंने वीडियोज़ देखी आज तो मैं खुद हैरान रह गया कि इनको FIA ने गिरफ्तार किया। फिर आगे भोला साहब, एक भोला रिकॉर्ड, उसकी फ़नी वीडियोस भी बहुत आती थी लेकिन उसमें वल्गैरिटी की इंतहा की, बाहर जाके कौन कौन सा कंटेंट नहीं बनाया। फिर हरीम शाह हैं, उनके बारे में आपको पता है, वो तो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन में भी शामिल होती हैं, उन्होंने ये कर दिया। मुफ्ती कवि साहब हैं, आजकल राखी सावंत पाकिस्तान आ रही हैं, मुफ्ती कवि से शादी होनी है उनकी, और जिस तरह की बातें उसके अंदर होती हैं। फिर एक लाहौर का हाल ही में एक वाक़या भी हुआ, वहाँ पे कुछ आशू के नाम से कोई बहनें हैं, वो कंटेंट बनाती हैं। उनकी वीडियो जो अभी मैंने देखी, मैं देख कर रहा था, इनकी तस्वीरें नहीं चला रहे क्योंकि इन पे कैसे चले, भोला रिकॉर्ड, ये तो अरेस्ट हुए थे प्रॉपर। इनका क्या है कि जिस तरह का कंटेंट बनाती थी, लोगों को रोड पे चलते हुए गालियाँ देना या कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग करना, लाहौर में लोगों ने इनको पकड़ के वहाँ पे इनको अच्छी खासी इनके साथ जो भी मिसबिहेव किया, नहीं होना चाहिए था, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी। जिसके बाद इनकी एक वीडियो आई जो मैंने देखी कि हम लोग, हमारे पेरेंट नहीं है, हमारे बाप नहीं है, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, और क्या आपके अगर वालिद ना हो तो फिर आपको पता चले, हम तो डैड्स वाई। अब ये लोग मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, बाकी उधर लाइव आकर चैलेंज के नाम पर, फलाने के नाम पर, एक वो सूफ़ी नामी खातून है जो दुबई बैठ के इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो जिस तरह का वल्गर कंटेंट ये लोग बना रहे हैं, इसको रुकना चाहिए। पाकिस्तानी अदारों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। जो पीका जिसकी हम बात करते हैं, पीका में इसको शामिल करें, फोकस इस पर रखें। हुकूमत आई चली जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट अदारे चलते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, मीडिया चलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। ये सोसाइटी ना ख़राब करें। कोई मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देखा। अगर आज इंडिया जो हमसे बहुत ज़्यादा ओपन है, जो हमसे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इस तरह की आज़ादी भी है, लोग बात भी करते हैं, अगर उन्होंने आज भांप लिया है कि चीज़ें हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही हैं, तो हम तो एक मुस्लिम सोसाइटी हैं, एक मुस्लिम मुआशरा है, आज़ादी इजहार होना चाहिए। आप कंटेंट बनाएं, फ़नी कंटेंट बनाएं, लेकिन फ़नी के नाम के ऊपर थोड़ा थोड़ा बीच में करते करते ये शुरू हुई थी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की बात, बस इस तरह जूम आइनी जुमले। अब तो इतना ओपन बातें हो रही हैं, अब तो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम के ऊपर इतनी ओपन बातें हो रही हैं कि ना पूछें। जब आप किसी बच्चे के पास मोबाइल है, एक वीडियो वो मिलियंस में उसके व्यूज़ जा रहे हैं, तो वो आप बेशक बच्चे कार्टून ही देखते हो, जो वीडियो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जारी होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको शो ज़रूर होगी कि उसकी रीच इतनी ज़्यादा हो जाती है। ये जो लोग डिजिटल एक्सपर्ट हैं वो मुझसे बेहतर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मैं कह रहा हूँ, 10 साल का बच्चा हो और 60 साल का बुज़ुर्ग हो, उन तक ये सारा कंटेंट भी पहुंच रहा है। तो पाकिस्तान में ख़ुसूसन इस पर बात होनी चाहिए। अगर माजी में टिकटॉक बैन हो चुका, माजी में मजहबी कंटेंट को लेकर यूट्यूब पे हम पाबंदियाँ लगा चुके हैं, बिल्कुल होनी चाहिए थी, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी ज़रूरी है। तो एटलीस्ट इन लोगों को स्नैप करें, इनको रोकें, इनको बैन करें, इनके अकाउंट्स के ऊपर जो फायरवॉल है वो लगाएं। ये जो जर्नलिस्ट बोलते हैं उनकी रीच कम करने के लिए फायरवॉल ना लगाएं। ये जो लोग वल्गर कंटेंट बना रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, इनके ऊपर आप फायरवॉल लगाएं, इनको रोकें। मेरे ख्याल से इनफ हो गया, और ये एक अच्छी चीज़ है। इंडिया से शुरू हुई तो मैं देख रहा था, इसको दिल किया कि इसके ऊपर बात की जाए। सोशल इशू है, इसमें हमारे यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, इस पर कोई बोलने की जरूरत ही नहीं कर रहा। हर बंदा जब इस तरह के जो लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं यार बस ये क्या हो गया, ये तो हमसे जेलस होते हैं लोग। यहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग को क्रिटिसाइज़ किया गया, वो इतनी बात नहीं है कि अगर कोई अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, समहाउ उसके अंदर भी कुछ जगह एक लेवल को क्रॉस किया गया, वो नहीं होना चाहिए था, एक हदूदों की। मैं कह रहा हूँ जब आप एक रोज़ाना एक चीज़ कर रहे हैं तो अगले दिन एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना उससे आप, तो उधर क्रिटिसिज्म हुआ, उससे ज़्यादा इसको रोकें। जो ये आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के नाम के ऊपर और तरह तरह की जो कह लें कि गेम और चैलेंज और इस तरह की जो चीज़ें देकर वल्गैरिटी फैलाई जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और इस पूरे व्लॉग में मैं जिनका नाम लिया, किसी की भी मुझे कोई हर्ट करना मकसद नहीं है किसी को भी, या किसी के भी मेरा कोई गॉड फॉरबिड मुझे कोई उनसे मसला नहीं है। तो मैं कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में हकीम शहजाद, वो दानिया शाह के जो हस्बैंड हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। वो भी हर चौथे दिन मतलब मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के नाम के ऊपर जूम आइनी गुफ्तगू के उनको बेबी नहीं हो रहा था, मेरे पास आई हैं तो बेबी हुआ है। ठीक है ना, मतलब इस तरह की जो बकवासियात थी। इससे पहले हमने माजी में देखा एक डिलीवरी बॉय और एक खातून का एक इशू हुआ, मतलब डिलीवरी बॉय उनका अफेयर था और वो हस्बैंड ने डिलीवरी बॉय को मार दिया। बाद में रोज़ाना यूट्यूबर उस खातून पर पहुँचे हुए थे। जो थंबनेल दिया जाता था लोगों को हुक करने के लिए, खींचने के लिए, इतना वल्गर होता था कि तुम्हारे साथ क्या करता था, कैसे करता था, क्यों होता था। सिर्फ और सिर्फ सारा मामला आपके
व्यूज़ का है, सारा मामला आपके डॉलर्स का है। तो हुकूमत को, इदारों को इसको रोकने की ज़रूरत है। पीका जैसे कवानीन या FIA या जो अभी नया साइबर क्राइम के हवाले से चीज़ें बन रही हैं, इसको जल्द अज जल्द बनाएँ और इसके ऊपर अमल दरामद होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।